अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इस वक्त सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन में हूँ। कोपेनहेगन बहुत ही खूबसूरत सिटी है। कोपेनहेगन जो है वो एम्स्टर्डम का ट्विन सिटी है, तो इस सिटी में बहुत ज़्यादा एम्स्टर्डम वाली वाइब है। सुपर ग्रीन सिटी है, बहुत ज़्यादा महंगा सिटी भी है। तो आए चल के इकट्ठे कोपेनहेगन को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कोपेनहेगन ने फॉलो मी तलहा के लिए क्या चीज़ रखी है। मैं इस वक्त एक हार्बर पर हूँ। बहुत खूबसूरत हार्बर है मेरे, आप बैकग्राउंड पे देखें, हर चीज़ चमकती नई चीज़ वाली फीलिंग है। और ये फीलिंग जब से मैं डेनमार्क कोपेनहेगन में आया हूँ तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी नई है, हर चीज़ जैसे रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हुई है। तो चलें डेनमार्क को चल के इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं। तो देखें, ये डेनमार्क का कोपेनहेगन का हार्बर है। खूबसूरत हार्बर देखेंगे, नई नवेली बिल्डिंग बड़ी चमकती हुई हार्बर के ऊपर। आज लकीली सूरज भी निकला हुआ है तो मौसम अच्छा है सूरज निकलने की वजह से। और इस पे ऑपोजिट साइड पे पिरामिड जैसी बिल्डिंग्स। खूबसूरत ब्रिज। जिसे हम कंटिन्यू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कोपेनहेगन को और देखते हैं कोपेनहेगन ने कोपेनहेगन का एरिया जिसका नाम है नयान, शायद मैं सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन इस जगह में बहुत ज़्यादा वाइब है आपकी एम्स्टर्डम वाली। तो वैसे ही एम्स्टर्डम की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, बिल्कुल एम्स्टर्डम जैसे ही क्रूज चल रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह की जो आर्किटेक्चर है पीछे बिल्डिंग्स का, बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर है जिस तरह का आर्किटेक्चर एम्स्टर्डम में है। पानी काफ़ी साफ है यहाँ पर। 4 सेंटीग्रेड है तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता छलांग लगाने का पानी में। जो जगह है इसका नाम है नाइवान। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। ये इसका मेन स्क्वायर है, कलरफुल बिल्डिंग्स यहाँ पर। तो इस जगह की जो फीलिंग है बिल्कुल एम्स्टर्डम वाली फीलिंग है। नो लॉक्स, क्योंकि यूरोप में काफ़ी लोगों को लॉक्स लगाने की आदत हो जाती है। दिस इज़ कोपेनहेगन नयान। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठंड है काफ़ी यहाँ पर और काफ़ी टूरिस्ट फिर भी आए हुए हैं ठंड होने के बावजूद। नयान की जो जगह जो ख़ास बात है वो है यहाँ का हार्बर, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोट्स जो हैं वो पार्क हैं और यहाँ से आप बोट राइड भी ले सकते हैं। और दूसरी इसकी जो ये कलरफुल जो घर हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है यहाँ की जिस जगह की। और घरों के नीचे जो है रेस्टोरेंट्स बने हुए, देखें अंगीठियाँ भी लगी हुई हैं अगर आपने बाहर अंगीठी में बैठ के नाश्ता करना है।
एक पुराने ज़माने की बोट। इस जगह में और एम्स्टर्डम में जो ओनली डिफरेंट है कि एम्स्टर्डम में जब ऐसी जगह पे आप वॉक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो उनके रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के ब्रॉथल हैं वो भी खुले होते हैं, लेकिन ये काफ़ी साफ जगह है। यस, खिज़ां के पत्ते तो झड़ चुके हैं लेकिन इनकी खूबसूरती अभी भी बाकी है। ब्यूटी ऑफ कोपेनहेगन। बहुत खूबसूरत चौराया यहाँ पर। फिशिंग डॉक है वो पड़ा हुआ है। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसके अंदर एक चाचा को उन्होंने सूट वूट पहना कर चेयर पे बिठाया हुआ है। इनका नाम है एडम, आगे वाला नाम ऐसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता, लेकिन काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग लग रही है। काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है अंदर। और यहाँ पर भी परहैप्स एक कॉलोनिस्ट को बिठाया होगा। परिंदों ने इनके मुजस्मे पर सही अपने शिट फ्लोइंग की है, अपनी लक जो है इनके ऊपर छिड़काई है। इनका नाम है लुडविग हॉलबर्ग। कैनेडियन मुल्क हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, ये जो मुल्क हैं इनको वेलफेयर स्टेट्स कहा जाता है। और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है दुनिया को। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपनी आवाम की वेलफेयर की। तो हेल्थ केयर हो गया, अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो यहाँ पे आपको अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम इनका दुनिया का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। एजुकेशन फ्री है यहाँ पर, ठीक है। इवन आपको पता है कि नॉर्वे में और डेनमार्क में, स्वीडन में, पाकिस्तान से भी लोग फ्री में पढ़ने आते हैं। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको घर भी यहाँ पे देती है। गवर्नमेंट हाउसिंग के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ने दिया। लेकिन वो कैसे गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट करती है, बल्कि इनफैक्ट अगर आपने खबरों में पढ़ा हो तो ये भी ये बात सोच रहे थे कि अपनी सारी जो इनकी पॉपुलेशन है उसकी एक सैलरी फिक्स कर दे, जो कि गवर्नमेंट उनको हर महीने सैलरी दे, रिगार्डलेस वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये किस तरह से ये अचीव कर सकते हैं? वो कर सकते हैं टैक्सेस की वजह से। तो यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये की ख़रीद रहे हैं तो इस पर 100 रुपये का ही जो है आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्सेस इतने ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे चिमनियाँ पड़ी हुई हैं रेस्टोरेंट में। तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स कलेक्ट करने के बाद उसको अपनी आवाम की वेलफेयर के लिए जो है वो खर्चती है। तो अगर पाकिस्तान में कोई भी टैक्स नहीं देता, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बंदे ने बताया जी हमने इतना टैक्स साल का दिया, लेकिन यहाँ पर आपकी 50% जो अर्निंग है, जो सैलरी है, जो भी आपका बिजनेस है वो टैक्सेस में जाता है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम से भी मिलता जुलता है, जिसमें कहा कि आप ज़कात दें ताकि जो गरीब लोग हैं उनको ज़कात मिले और उस ज़कात की वजह से जो है वो उनका भी स्टेटस अप हो। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने ऑलरेडी अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग अप्लाई नहीं कर सके। बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्क्वायर आ गया मेरी बैकग्राउंड पर।
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चर्च है वहाँ पर। और ये देखें एक फुवारा दरमियान में बना हुआ है। और देखें एक और अजीब सी चर्च वहाँ पर भी है। एक और बहुत ज़बरदस्त जगह पे आया हूँ कोपेनहेगन में। इनका मशहूर टावर है, आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में भी इस तरह के क्लॉक टावर्स बने हुए हैं, लेकिन ये क्लॉक टावर, इसका आर्किटेक्चर जो है वो डेनिश आर्किटेक्चर है। कोपेनहेगन को और एम्स्टर्डम को दुनिया के सबसे ज़्यादा साइकिलों वाला शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे हर जगह साइकिल है। तो नीचे तो चर्च है, लेकिन चर्च का दरवाज़ा बंद है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग, और साथ में सेल भी लगी हुई है 70% अगर आपने शर्टें खरीदनी हैं दर्जी की दुकान पर। काफ़ी ऊंचा टावर है ये। इसके बिल्डिंग्स बन चुकी हैं।